हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्यामाम्बुदाभमरविन्दविशालनेत्रं बन्धूकपुष्पसदृशा धरपाणिपादम् सीतासहायमुदितं धृतचापुबाणं रामं नमामि शिरसा रमणीयवेशम्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदोषे सुरेशितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादरण्यं। मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावधे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भून भून। बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खीन। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। दशरथ नंदन सब जग बंदन सेवक रंजन सीताराम। तुम स्वामी हो मेरा राम तुम स्वामी हो मेरा राम। अखिल निरंजन निराकार प्रभु अलख नाम है तेरा। तुम स्वामी हो मेरा राम तुम स्वामी हो मेरा राम। जय रघुनंदन
रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। मंदाकिनी मैया की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा में अनुरक्त भक्तगण आदिशक्ति स्वरूपा माता है, भारत को अनार बालक में बालिका। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव दारुणम नव कंजलोचन कंजमु कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयगणितयमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु दरितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजो दीनबन्धु दीनेश
पद्धति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामालिखलदलगंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरणभयदारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारद समा चार सब पाए कौतुक गिरि गेह सिधाए शैल राज बड़ आदर कीन्हा पद पखारी पादोदक लीन्हा। कल हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी गाथा के अंतर्गत श्री पार्वती जी महारानी के जन्म की कथा, नारद जी को समाचार मिला, नारद जी हिमवान के घर पधारे। जब नारद जी पहुँचे राजा हिमवान के यहाँ, गोस्वामी जी ने लिखा कि शैल राज बड़ आदर कीन्हा, बड़ा आदर के साथ राजा हिमवान मिले। जैसे आगे चलकर मिलना, दंडवत प्रणाम आदि करना, सामने सेवा में खड़े रहना, चरण प्रक्षालन करना, आसन देना, खोड़सों प्रकार से पूजन करना, ये बड़ा आदर है। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिले सब भवन सिंचावा। कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ नारद जी के चरणों में प्रणाम किए और पाद प्रक्षालन से जो जल था भवन को सिंचवाए। संतों का आगमन बड़ी भाग्य से होते हैं महाराज। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। तीरथ कोटि स्नान करे फल, तीरथ कोटि स्नान करे फल, जैसो दर्शन पावत, जैसो दर्शन पावत। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, नयो नेह
प्रतिमुनि के चरण कमल चितलावते चरण कमल चितलावत जा दिन संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने आवत मन बच कर्म और नहीं जानत मन बच कर्म और नहीं जानत सुमिरत और सुमिरावत सुमिरत और सुमिरावत जा दिन संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने आवत मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए मिथ्यावादे उपाधि रहित हुए विमल विमल जस गावत विमल विमल जस गावत जा दिन संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने आवत बंधन कर्म कठिन जे पहिले बंधन कर्म कठिन जे वहिगे सो काटिबावत सो काटि बहावत जा दिन संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने आवत संगति रहे साधु की अनुदिन संगति राय साधु की अनुदिन भाव दुख दूरी न सावत भव दुख दूरी न सावत जा दिन संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने आवत सूरदास संगति करु तिन की सूरदास संगति करु तिन की जे हरि सुरति करावत जे हरि सुरति करावत जा दिन संत पाहुने आवत 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 अपने सौभाग्य का गिरिराज ने बड़ी वर्णन किया। पार्वती जी को बुलाकर चरणों में प्रणाम कराए और कहे महान भाग्योदय, आज हमारा भाग्य उदय हुआ है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, संतों का मिलन अखंड पुण्य रहने पर ही होता है। धन्य वाके भाग जाके साधु आए पाहुने। चाणक्य नीति में लिखा है, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर में
ब्राह्मणों के चढ़ोदक से घर गीला नहीं हो गया। जिस घर में वेद शास्त्र की ध्वनि की गर्जना नहीं हुई, स्वाहा स्वधा कार से यदि विवर्जित वह घर है तो घर नहीं श्मशान है वो। कहा गिरिराज ने, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कहा राजा हिमवान कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी गति सर्वत्र है, आप सुता के दोष और गुण का वर्णन करें। जब ये बात कही राजा हिमवान ने तो कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। तो नारद जी को तो पता ही है कि कौन है। कहते हैं सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी सुता जो है गुणों के खाने। सुंदर सजे सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। 14 गुण। आपकी कन्या में है, ऐसा नारद जी ने कहा। जितने लक्षण हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई हैं, संतत पियहि प्यारी। सारे लक्षणों से युक्त हैं और अपने पति को निरंतर प्रिय रहेंगे। सदा अचल एहि करहि वाता, एहि तेजस पै हैं पितु माता। होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ राही। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं पार्वती जी के बारे में कि सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पदे कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री जो है सुलक्षण है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। 11 लक्षण बताए। नारद जी ने पहला लक्षण सुंदर है, दूसरा सुशील है, तीसरा सयानी है, चौथा उमा है, पांचवा अंबिका है, छठा भवानी है, संतत पियहि प्यारी हैं, अचल अहिवात है, यही तेजस पे है पितु माता। वही है पूज्य यही कर नाम सुमिर संसारा। ये 11 लक्षण होता है।
और 11 लक्षण वर में भी बताएंगे। गुण मिलना चाहिए तब न फल आएगा। कहते हैं नारद जी 11 लक्षण से निपुण हैं। 11 लक्षण बताने में गूढ़ता है। अगुण मातु अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलही परिहस रे। इनका जो पति होगा उसमें भी 11 लक्षण होंगे। क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। ऐसा स्वामी इनको मिलेगा। गुणहीन मानहीन मातृ पिता विहीन उदासीन सर्व संशय रहित योगी जटाधारी काम रहित मन वाला नंगा अमंगल वेश वाला ऐसा पति मिलेगा। इनके हाथ में ऐसी हस्तरेखा पड़ी है। अब ये बात तो उमा भी सुन रही हैं और राजा हिमवान भी सुन रहे हैं। उनकी पत्नी मैना भी सुन रही हैं। जब वही बताए कि इतने अवगुण हैं तो सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। अब नारद जी की बात है तो बात टलेगी नहीं, इसलिए दंपति को तो दुख हुआ, लेकिन उमा जो है बड़ी प्रसन्न हुई। नारद हूँ यह भेद न जाना दसाई के समुझब बिलगाना। बड़े दुखी हैं माता पिता। उमा जी प्रसन्न हैं। दशा एक है लेकिन समझने का ढंग अलग अलग है। सकल सखी गिरी जागिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। सबकी अलग अलग स्थिति, सबके नेत्रों में आंसू हैं। कहते हैं सारी सखियां नेत्र में आंसू हैं। आगे कहते हैं महाराज गिरिजा की आंखें में आंसू हैं प्रसन्नता के। हिमवान और मैना की आंखें में आंसू हैं कि दूल्हा कैसा मिलेगा। माता की इच्छा होती है
कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्न मितरे जना। हर विवाह के लक्षण होते हैं। कन्या रूपवान वर देखती है, अब वर जो है रूपवान कन्या को देखता है। माता जो है दोनों पक्ष की पैसा देखती है। वर पक्ष की माँ पैसा इसलिए देखती है कि कन्या ढेर धन लेकर आएगी, और कन्या की माँ इसलिए पैसा देखती है कि बढ़िया कुल खानदान में बिटिया जाएगी। पिता श्रुतम, पिता ये देखता है कि जहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं उनको कितने लोग जानते हैं, कोई जानता है कि नहीं। बांधवा कुलम इच्छन्ति, बांधव भाई बंधु जो हैं जानते सोचते हैं कि अच्छे कुल में विवाह होगा तो हम लोगों का भी जल्दी हो जाएगा। और बाराती से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं महाराज मिष्ठान्न मितरे जना, बारातियों को जल जलपान से बढ़िया मतलब है, खिलाए पिलाए तो जीवन भर गुड़ गाएंगे। कहते हो नमृषा देवरी सी भाखा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। देवर्षि की वाणी असत्य नहीं हो सकती, ये मैना ने उमा ने तय कर लिया कि जो गुरुजी ने कहा है वह काट्य है। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु। शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न होगा, लेकिन कठिन मिलन है, कैसे मिलन होगा पार्वती जी ये सोच रही हैं। और इधर राजा रानी सखियां कहीं झूठी न होई देवरी से बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। राजा हिमवान ने कहा नारद जी से कि काहू नाथ का करिय उपाऊ, क्या उपाय किया जाए। जैसे विवाह तो होना ही है पार्वती जी का भगवान शंकर से, लेकिन मेल नहीं खा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए। राजा हिमवान ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने क्या कहा, बड़ी सावधानी से सुनिए। कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। कहते हैं देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। इनमें क्षमता नहीं है कि मिटा दें। ललाट में लिखा हुआ न देवता न धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन नारद जी ने कहा तदपि एक मैं कहूँ उपाय होई करे जो दैव सहाय। नारद जी ने कहा कि ना राजन, विधि का विधान तो कोई टाल नहीं सकता। विवाह अगर शंकर जी से लिखा होगा तो विवाह तो शंकर जी से ही होगा। जस बर मैं बरने हूँ तुम पाही मिलहि मही तस संशय नाही।
जैसा वर्णन मैंने किया है वैसा ही वर उमा को मिलेगा। लेकिन हम बैठ करके देख रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, देख रहे हैं कि जे जे बर के दोष बखाने, जितना दोष हमने वर्णन किया है 11 दोष, नारद जी कहते हैं ते सब से उपहि मैं अनुमाने, वो सारे दोष भगवान शंकर में हैं। जो विवाह शंकर सन होई, अगर यह विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाता है तो सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। विवाह तो शंकर जी से होना, लेकिन महाराज दुराराध्य पर अहम महेशु बहुत कठिन है। लेकिन आशुतोष हैं, थोड़ा सा कष्ट सहा जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अगर तप किया जाए तो इस विधान को भगवान शंकर मिटा सकते हैं। ऐसा कह करके अस कहीं नारद सुमरि हरि, गिर जहि दे शीस। अब जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो ये जान ले कि आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। ये दोहा बता रहा है। अस कही नारद सुमरि हरि, आशीर्वाद देने से पहले भगवान का ध्यान स्मरण करो। स्मरण करके गिरि जहि दीन आशीष, नारद जी ने ठाकुर जी का स्मरण किया कि अब तो मैंने बता दिया, आगे आप जानो, और आशीर्वाद दिया। होई अब कल्याण सब संशय तजहु गिरीश, इनका कल्याण होगा, सारे संशय को हे हिमवान जी आप छोड़िए। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, आगिल चरित सुनहु जस भयऊं। ब्रह्मा जी नारद जी तो गए ब्रह्मलोक, और इधर जब नारद जी चले गए तो मैना ने हिमवंत को एकांत में बुलाया। आप बुला कर कहते हैं कि नाथ न मैं समझे मुनि बैना, ये मुनि जी ने क्या कहा, इनकी बात हमारे समझ में आई नहीं। लड़की की माँ है ना मैना जी, मैना जी ने कहा क्या कहा नारद जी ने, हमारे बुद्धि में बात समझ में आई नहीं महाराज। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समझे मुनि बैना। हमने समझा नहीं, हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैना ने राजा हिमवान से कहा कि जो घर बर कुल होई अनुपा, हमारी बात को सावधानी से सुनो महाराज। यदि घर बर और कुल ठीक ठाक रहे तब करिए विवाह सुतानुरूपा।
तब सुधा का विवाह होगा, नहीं तो मुनि जी की बात हमारे समझ में आई नहीं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आया है कि 12 व्यक्ति को कन्या नहीं देनी चाहिए। 12 लोग ऐसे हैं जिनको कन्या न दिया जाए। कौन कौन लोग हैं आप भी सुन लो। पहला तो उस व्यक्ति को कन्या न दिया जाए जो बहुत खाता हो। अनेक खा जाएगा, कन्या रह जाएगी, उपवास है किए। पहला तो ये जानो आप, जो बहुत खाता हो। दूसरा, जो अधिक दूर रहता हो, कनाडा चला गया हो, रूस चला गया हो, अमेरिका चला गया हो, तो सावधानी से विवाह करो भैया, क्या होगा भगवान ही जाने। आगे कहते हैं अत्यधिक धनवान हो। अत्यधिक अगर धनी मनी है तो भी कन्या देने में बड़ा सावधानी रखो। जिसमें अधिक दुष्टता हो उसको भी कन्या न दिया जाए। जिसका कुल उत्तम न हो, जो मूर्ख हो उसको कन्या न दी जाए। आगे कहते हैं अत्यंत वृद्ध हो, दीन हो, रोगी हो और अति निकट का रहने वाला हो, अत्यंत क्रोधी हो। क्रोधी को भी कन्या न देना। कब क्या करे जाएगा भगवान ने जाने। और कहते हैं असंतुष्ट हो, उसको भी कन्या नहीं। इस तरह से 12 व्यक्तियों को कन्या न दी जाए, शास्त्र मना करता है। आगे कहते हैं नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतौ मामम प्राण प्यारी। हमारी कन्या बिना विवाह किए रह जाएगी। लेकिन नारद जी ने जो कहा है वो बात हमारे समझ में आई नहीं। मैना जी ने कहा कि अगर कन्या ढंग से पति के पास नहीं गई तो सारे लोग कहेंगे कि हिमवान तो जड़ ही ना है, वो क्या जानेंगे। ऐसा कह करके मैना जी जो है हिमवान के चरणों पर सिर रख दी। सिर रख करके रोने लगी। तो राजा हिमवान कहते हैं बोले सहित स्नेह गिरीशा। राजा हिमवान ने कहा सावधान सुनो बात को, नारद जी ने कहा है। तो नारद जी की बात असत्य नहीं हो सकती। बरु पावक प्रगट शशि माही। चंद्रमा आग बरसाने लगे, ये संभव हो सकता है। ऐसा संभव है नहीं, लेकिन मान लो हो जाए। लेकिन नारद बचन अन्यथा नहीं। नारद जी की बात अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए सारे सोच का परित्याग करो, भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को बनाया है वही उनका कल्याण करेंगे। तुम्हारी एक ही धर्म है। प्रियासो अब जो तुम्हें सुता परने हो, तब सजाई सिखावन देहूं। अगर पुत्री से प्रेम है तो जाकर शिक्षा दो कि करैसु तप जेहि मिलहि महेशु। ऐसा तप करें जिससे कि भगवान शंकर मिले।
आन उपाय न मिटहि कलेश। अन्य उपाय से कोई क्लेश को मिटा नहीं सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये बात सुनकर के मैना पार्वती जी के पास गई और जो ही वो पार्वती जी को देखा मैना जी ने, उनके आंख में आंसू आ गए। मैना जी ने पार्वती जी को गोद में लिया और पार्वती जी ने देखा कि माँ तो रो रही है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, सर्वज्ञ हैं, समझ गए कि माँ किस लिए आई है, जगन माता है। मातु सुख दे बोली मृदुबानी। तो माँ को समझाते हुए पार्वती जी कह रही हैं कि हमने आज रात में स्वप्न देखा है, एक गौर ब्राह्मण जो है, सुंदर गौर ब्राह्मण हमें उपदेश कर रहा है कि आप जाकर तप करो। नारद जी ने जो कहा है उस बात को सत्य मानो और जाकर तप करो। तो मैना ने सोचा कि ये तो कहने के लिए मैं आई थी, ये खुदा ही कही जा रही हैं। उमा पार्वती जी ने कहा माँ को, माँ तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और तप के भरोसे भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए आप हमें तप के लिए जाने दें, ऐसा पार्वती जी ने कहा। श्री राम जय जय राम। 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 जब पार्वती जी ने कहा तो सुनते बचन विस्मिते महतारी। बड़े आश्चर्य में ना पड़ गए। वेद शिरा मुनि आए, सबको समझाए और इधर वेद शिरा मुनि की बात भी उमा जी ने ग्रहण किया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, लाजाई विपिन लागी तप करना। प्राणपति भगवान शंकर के चरण को हृदय में धारण करके उमा जी जंगल में जाकर के तप करने लगी। अति सुकुमार न तन तप जोगो। इतनी कोमल है कि तप लायक शरीर नहीं है, फिर भी तप के लिए सारा भोग का त्याग कर दिया। तब शुरू हुआ। संबत सहस मूले फल खाए, साग खाई सत बरस गंवाए। 1000 वर्ष तक
मूल फल खाएं, कंद मूल फल। और कहते हैं महाराज 100 वर्ष तक साग खाएं। कितना हो गया? 1100 वर्ष। एक रुद्री जगह तब पूर्ण हुआ। आगे कहते हैं कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। जैसे पहला क्रम रहा 1000 वर्ष तक मूल फल खाएं, 100 वर्ष तक साग खाएं, हो गए 1100 वर्ष। उसी तरह से 1000 वर्ष तक तो बारी और बतासा, बतासा माने हवा, बारी माने जल, जल और हवा पीकर रहे। 100 वर्ष तक वो छोड़ दे, उपवास करके रहे। ये 1100 वर्ष जब रहा, ये दूसरी रुद्री पूरा हुई। लेकिन कोई वरदाता नहीं आया वरदान देने के लिए। तब अखंड तप शुरू किया। कबेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सुई खाई। 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्र खा करके रहे। पत्ता पेड़ से गिरा और सूखा, ऐसा पत्ता खा करके कहते हैं 3000 वर्ष तक बिताए। 300 वर्ष को भी छोड़े रहे। इस तरह से 3300 वर्ष माने 3 रुद्री इकट्ठे किए। तब पुण्य परिहरे सुखाने परना। अब सूख करके बिल्कुल ये हड्डियां चमड़ी सब सूखने लगी। तब उमही नाम तब भय अपरना। अब हल्ला हो गया महाराज। देवता लोग लगे चिल्लाने, उमा तो अपर्णा हो गई, उमा तो अपर्णा हो गई, उमा तो अपर्णा हो गई, माने सूख गई। देखी उमा ही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एकदम खीन शरीर देख करके अभी भगवान शंकर नहीं आए। ब्रह्मवाणी हुई, ठाकुर जी ने ब्रह्मवाणी कराई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, आपका मनोरथ सफल हुआ। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। क्लेश को छोड़ो। ब्रह्मवाणी हुई कि अब भगवान शंकर मिलेंगे। लेकिन भगवान शंकर नहीं कहे कि नहीं हम वर दे रहे हैं। ब्रह्मवाणी कहती है अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी। ये जो ब्रह्मवाणी हुई है इसे आप हृदय में धारण करें। और जब आपके पिता आपको बुलाने के लिए आए तो हठ छोड़ करके उनके साथ चली जाएं। जब सप्तर्षि मिलेंगे तो ब्रह्मवाणी को सत्य मानना। ऐसी वाणी जो है हुई। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। अब कहते हैं कि उमा का चरित्र तो हमने गाया,
अब जरा भगवान शंकर के चरित्र को सुनो आप। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जिधर जब से शरीर छोड़ी थी सती महारानी, तब से भगवान शंकर को वैराग्य हो गया था। कहते हैं कि करते क्या का काम है। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं तो मुनियों को उपदेश देते हैं और कहीं जो है राम जी के गुणों का बखान करते हैं भगवान शंकर। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर बसे तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर बस तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर के नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। न कोई उलाहना है न कोई अर्जी, न कोई उलाहना है न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, कहना भी होगा तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ तूने में मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था, तुम्हारे हाथ में है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो खुशी से सहूँगा, सहाओगे नाथ जो खुशी से सहूँगा, तुम्हारे ही
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शंकर भगवान के कार्य राम राम जपना, राम जी की कथा को सुनना, मुनियों को उपदेश देना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयम काल बहु बीती, नित्य नय होई राम पद प्रीति। राम नाम जप करना, कथा सुनना, कथा कहना, मुनियों को उपदेश देना, यही कार्य रह गया भगवान शंकर का। और इस कार्य को बड़े नियम और प्रेम से करते हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। जब नियम और प्रेम, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा कहना, ये भी एक नियम के अंतर्गत होना चाहिए। और जब नियम और प्रेम बनता है तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जब ये नियम प्रेम देखा तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। नियम और प्रेम देख करके ठाकुर जी प्रकट हो गए भगवान शंकर के सामने। और सामने प्रकट होकर के, अब जबकि चाह नहीं रहे भगवान शंकर की ठाकुर जी प्रकट हो, लेकिन ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। प्रकट होकर के ठाकुर जी जो हैं बड़ी सराहना भगवान शंकर की कर रहे हैं। और सराहना करते हुए कहते हैं कि आप जैसा व्रती कौन होगा। बहुविधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। ध्यान दीजिए, कथा को थोड़ा समझिए। ब्रह्मवाणी कराए हैं ठाकुर जी, ब्रह्मवाणी ठाकुर जी ने कराई है। ठाकुर जी ही भगवान शंकर के सामने प्रकट हैं। आप प्रकट होकर के खूब सराहना कर रहे हैं। सराहना नहीं करते, पार्वती जी के जन्म की कथा भी सुनाए और पवित्र माने 5 रुद्री तप कर दी हैं, ये भी सुनाए। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, वक्ता हैं ठाकुर जी, श्रोता हैं शंकर जी। चरित्र सुनाया जा रहा है पार्वती जी का। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। इतना तो बड़ा विस्तार से सुनाए ठाकुर जी हमारे। अब ध्यान रहे, ठाकुर जी इस विवाह के अगुआ भी हैं।
माने शिव पार्वती विवाह के हो शुक्ला जी, हमारे ठाकुर जी ही अगुआ हैं। देखिए क्या कहते, इतना तो समझा दिए, पूरी कथा सुना दी, पार्वती जी के जन्म की विस्तार से सुनाए। अब कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने। अब विनती, यदि आप मेरे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं, ऐसा ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर हमें आप, हमारे आप इष्ट हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और हमारे मित्र हैं, अगर मित्र का रिश्ता मानते हैं तो उस नेह की दुहाई देता हूँ, और यदि आप हमें अपना इष्ट मानते हैं, आप सेवक हैं, तो जाय विवाह शैलजहि, ये मेरा आदेश है कि आप पार्वती जी से विवाह करें। यह मुहि मांगे देव, तीनों रिश्ता, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक मानते हैं तो भी, स्वामी मानते हैं तो भी, सखा मानते हैं तो भी, हम आपसे कहते हैं कि आप जा कर के पार्वती जी से विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा, फंसा तो दिए महाराज बड़ा। कहा शिव यद्यपि उचित असनाही, हमने तो प्रतिज्ञा की थी कि विवाह नहीं करेंगे, और आप तो ये फंसाए हमको। अब क्या करें, कहें नाथ बचन पुनि मेटू न जाहि। आपके वाणी को मिटा कौन सकता है। आपने कहा तो सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान शंकर ने कहा, आपकी आज्ञा सिर माथे। तो ठाकुर जी ने कहा, सुनो सुनो, सिर पर तुम्हारे गंगा बहती हैं, हमारा आदेश सिर पर रख दोगे तो हमारा आदेश बह जाएगा। हाँ, इसलिए महाराज हमारा आदेश सिर न धरो। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा सिर माथे। भगवान ने कहा, सुधार करो थोड़ा। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उड़ राखे जो हम कहो। हमारी आज्ञा सिर पर नहीं होनी चाहिए, हमारी आज्ञा हृदय में रखो। भगवान ने कहा शंकर जी से, और ऐसा कह करके अंतर ध्यान भय अस भाकी, ऐसा कह करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। सप्तर्षियों को बुलाए, बुला करके भगवान शंकर ने कहा, आप लोग जाओ और परीक्षा लो। सप्तर्षि गए और कहते हैं पार्वती जी से कि आप तप किस लिए कर रही हैं। के ही अवराध का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। हमसे सत्य सत्य बतलाइए, आप किसकी आराधना किस लिए कर रही हैं।
तो पार्वती जी ने कहा कि हमारी बात सुनोगे तो हमारी जड़ता पर हंसोगे। मनहठ परा न सुनई सिखावा, हमारा मन इतना हठी है कि किसी की सीख मानता ही नहीं। नारद कहा सत्य सोई जाना, जो बात नारद जी ने कह दी उसी को मैंने सत्य मान लिया है। देखो मुनि अभी बेक तुम्हारा, चाहिए सदा शिवहि भर तारा। हमारा विवेक देखो, हम सब भगवान शंकर को अपना पति मान लिए हैं। कहते हैं सप्तर्षि की बताओ, नारद जी का वचन सुन करके, नारद जी की बात सुन करके किसका घर बसा है? नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिखारी। जो नारद जी का बात मानेगा वो भिखारी हो जाएगा भवन छोड़ करके। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, कपट धारण करते हैं और अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि 11 अवगुणों से भरे हुए इस भगवान शंकर को वर पा करके कहूँ कवन सुख असबर पाए, ऐसा वर पा करके कौन सा सुख मिलेगा। पंच कहे शिव सती विवाही, उन्हें अवडेरी मराए निताही। सती महारानी से विवाह किए थे, बाद में उनको भी मरवा डाले। अब सुख सोत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। बड़े सुख से सोते हैं, भीख मांग कर खाते हैं। कभी अकेले रहने वाले व्यक्ति के पास नारी क्या रह सकती है? सप्तर्षियों ने कहा कि अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हमारी बात मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिलाऊ बहानी, ऐसे वर से तुम्हारा हम लोग विवाह करा देंगे। पार्वती जी ने कहा सत्य कह रहे हो, लेकिन लेट हो गया। पहले थोड़ा सिखाए होते तो सीख लेते। अब तो नारद बचन मैं परिहर हूँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डर हूँ। अब तो नारद जी की बात मैंने पकड़ ली है, चाहे भवन हमारा उजड़ जाए चाहे रहे, अब उनकी बात मैं छोड़ूंगी नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, गुरु की बात पर जिसको विश्वास नहीं है, सपने सुगम न सुख सिद्धि ही, उसको स्वप्न में भी न सुख न सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। महादेव अवगुण भवन, भगवान शंकर अवगुण से भरे हुए हैं, अब भगवान विष्णु गुणों से भरे हुए हैं। तो जेकर मन रम जाय सन ते ही सन काम, जिसका मन जहाँ रम जाए उसी से मतलब है। पहले मिले होते तो आपकी बात में मानती, अब तो सारा जन्म मन भगवान शंकर के लिए हार दिया है। अब गुण दोष पर कौन विचार करे। अगर आप लोगों को विवाह कराना ही है तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, आप जाकर विवाह कराओ। और हमारी जहाँ तक बात है, पार्वती जी कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तै
कहते हैं कि जन्म जन्म तक के लिए अगर है वरूंगी तो भगवान शंकर को, और नहीं तो कुंवारी रहूंगी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। नारद जी के उपदेश को छोड़ूंगी नहीं, चाहे भगवान शंकर ही आकर क्यों न कह दें। सप्तर्षियों से कहते हैं कि मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम गृह गौनों भयो विलम्बा। मैं आपके पैर पर गिरती हूँ, आप बहुत देर हो गया, अपने अपने घर को जाओ। सप्तर्षियों ने प्रेम देखा भगवती का, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, प्रेम देखा और जय जय जगदम्बिके भवानी, जगदम्बा आपकी जय हो। लगे सप्तर्षि जयकारा करने वाला। तुम भगवान तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। आप भगवान की माया हैं, जगत की अम्बा हैं। नाय चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर्षण गाद। पार्वती जी को प्रणाम करके सप्तर्षि चले। जाय मुनि नहीं ममंत पठाए, कर विनती गिरिजय गृह लाए। जा करके राजा हिमवान से कहे कि आप पार्वती जी को घर में बुलाइए। राजा हिमवान ने जाकर के पार्वती जी को ले आए। सप्तर्षि शिव जी के पास गए और पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। बड़े मगन हुए भगवान शंकर। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन मृगो नायक ध्यान। अब भगवान शंकर ध्यान में आ गए, ध्यानस्थ हो गए हैं। आज कथा यही सब विश्राम लेती है। आगे का कथा कल, माने शिव पार्वती विवाह की कथा कल अंतिम जी। कल कथा का विश्राम दिवस भी है। शंकर जी के विवाह से पार्वती जी के विवाह की कथा कल होगी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम। हमें भरोसा तेरा राम, हमें भरोसा तेरा राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
शरण शरण दया के धाम। शरण शरण दया के धाम। हमें भरोसा तेरा राम। हमें भरोसा तेरा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। मंदाकिनी मैया की जय। श्री सरजू मैया की जय। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल। भाव सहित तूने खाए रसिया, भाव सहित तूने खाए रसिया। दुर्योधन घर में वाह त्यागे, दुर्योधन घर में आ त्यागे। साग विदुर घर खाए रसिया, साग विदुर घर खाए रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तेरी वस्तु तुझको अर्पण, तेरी वस्तु तुझको अर्पण। तुम ही भोग लगाओ रसिया, तुम ही भोग लगाओ रसिया। ऐसा भोग लगाओ मेरे राघव, ऐसा भोग लगाओ मेरे राघव। सब अमृत होई जाए रसिया, सब अमृत होई जाए रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया,
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। इस अमृत को जो कोई पावे, इस अमृत को जो कोई पावे, सोई अमर होई जाए रसिया, सोई अमर होई जाए रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चितलाए रसिया, चरण कमल चितलाए रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ त्रिपुरारी जी। बोलो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं,